हेलो फ्रेंड्स, तो वॉर 2 का ट्रेलर आ चुका है एंड भाई इट वाज प्योर गूज बम्प्स। मतलब कि भाई टीजर में जितना वो लोग डाउनग्रेड हुए थे, ट्रेलर में उतना ही ज्यादा अपग्रेड हो चुके हैं। हाँ, कुछ कमियां फिर भी हैं, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करते। जो कमियां हैं वो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन भाई इट्स अ फुल मासी प्लस क्लासी, और भाई स्टोरी वाइज भी ये मूवी लग रही है कि कुछ होने वाला है। कोई पाकिस्तान का एंगल नहीं होने वाला, ये फालतू वाली चीजें नहीं होने वाली। यहाँ पे स्टोरी को बहुत ही प्रॉपरली लिखा गया है और ये ट्रेलर इस बात का प्रूफ है कि आयान मुखर्जी हैज डन समथिंग अमेजिंग हियर। एंड दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि मैंने वॉर 2 का फैन फिक्शन ऑलरेडी बना रखा है। कुछ लोगों ने ऑलरेडी देख भी लिया होगा, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर अभी देख लो। लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अब तक जितनी भी फैन फिक्शंस बनाई है उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। तो जाकर वॉर 2 का देख लो, और उसके बाद भी बहुत सारी फैन फिक्शंस अच्छी अच्छी जिनको आप लोग एंजॉय कर सकते हो। तो चलो यार, अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ट्रेलर की, और फिर एक एक करके सबका ब्रेकडाउन कर लेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, ट्रेलर की शुरुआत एक इमोशनल एंगल के साथ की गई है, जहां कबीर अपने देश को बचाने के लिए एक सीक्रेट मिशन पे है और उस मिशन के लिए वो अपने आप को सबसे अलग कर चुका है। सारे रिश्ते नाते भूलकर एक गुमनामी की जिंदगी जी रहा है और एक ऐसा सैक्रिफाइस कर रहा है जिसके बारे में शायद कभी किसी को पता नहीं चलने वाला। फिर दूसरी तरफ है जूनियर एनटीआर AKA विक्रम, जो कबीर को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और दोनों का मोटिव सिर्फ एक है, भारत देश की सुरक्षा। दोस्तों, मूवी का कोर थीम जो इस ट्रेलर से समझ आ रहा है वो यही है कि इस बार हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आखिर हम किसका पक्ष लेंगे, क्योंकि एक हीरो और एक विलन के बीच की जो दीवार होती है उसे एक तरीके से खत्म कर दिया गया है, और मूवी के आखिरी मोमेंट तक शायद ये सस्पेंस बना ही रहेगा कि यहाँ पे सही कौन है और गलत कौन। एंड फिर यहाँ पे हमें कियारा आडवाणी भी नजर आती है, हुज कैरेक्टर इज स्टिल क्वाइट मिस्टीरियस, बट शायद वो कभी कबीर की महबूबा भी थी। बट अब जब कबीर रॉग हो चुका है तो उसने भी अपने देश को आगे रखते हुए कबीर से रिश्ता तोड़ दिया है, और अब उसका भी एक ही मकसद है, कबीर को पकड़ना। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि कियारा आडवाणी जो है वो असल में कर्नल लूथरा की बेटी वगैरह होगी, क्योंकि ऐसे कुछ स्पेकुलेशंस हैं इंटरनेट पे, बट यहाँ ट्रेलर में उस चीज को नहीं दिखाया गया है, तो इसके बारे में बात नहीं करे तो अच्छा है। बाकी VFX और CGI में अभी भी कमियां लग रही हैं, एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम कि YRF को अपने VFX टीम में चेंजेस करने की जरूरत है, क्योंकि भाई जब आप एक इतनी बड़ी मूवी बना रहे हो, इतनी परफेक्ट मूवी बना रहे हो, तो इन छोटी छोटी कमियों को कुछ यूट्यूबर्स बहुत ही बड़ा इशू बनाकर नेगेटिविटी करना शुरू कर देंगे, या फिर अब तक शुरू कर भी चुके होंगे। और यहाँ पे मैं कोई छोटे यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े एस्टैब्लिश्ड यूट्यूबर्स ही इन चीजों का मुद्दा बनाते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग बट इट्स ट्रू। क्योंकि दोस्तों, टीजर के वक्त भी ऐसा हुआ था और अब ट्रेलर के वक्त भी होगा, लेकिन मैंने उस वक्त भी टीजर के ऊपर ही बात की थी, और मैं आज भी सिर्फ ट्रेलर के ऊपर ही बात करूंगा और होप करूंगा कि मूवी में इन कमियों को दूर कर दिया जाए। तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा रिव्यू, एंड अब सीधा जंप करते हैं फुल ट्रेलर एनालिसिस पे और बात करते हैं कुछ हिडन डिटेल्स के ऊपर। तो डिटेल नंबर 1, तो इस सीन में विक्रम शायद नाइजीरिया वगैरह में है, एंड मे बी इट्स द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ हिम इन द मूवी, और इसके थोड़े बहुत शॉट्स हमें टीजर में भी नजर आए थे। एंड आई थिंक कि एक बहुत बड़ा एक्शन सीक्वेंस होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेलर में इन्हीं फुटेजेस को यूज किया गया है, एंड शायद इस एक्शन सीक्वेंस के बाद ही उसे कबीर के गंदे कामों का पता चलेगा, एंड कर्नल लूथरा उसे कबीर को पकड़ने का मिशन देंगे। वैसे दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं कि मेरे फैन फिक्शन की शुरुआत भी कुछ इसी तरीके से हुई थी, सो आई थिंक आई गेस्ड इट राइट। तो फैन फिक्शन को जरूर देख लेना। तो चलो अब बात करते हैं अगले डिटेल के ऊपर। तो इस सीन में कबीर खालिद के तस्वीर के सामने होता है, एंड बैकग्राउंड वॉइस ओवर में कबीर कह रहा होता है कि मैं वो बलिदान दूंगा जिसके बारे में कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा। और फिर अगले ही सीन में वो किसी जंगल वाले एरिया में होता है, और एक शॉट में वो किसी को गोली मार रहा होता है। अब यहाँ उस दूसरे इंसान का चेहरा तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन उसे मारकर कबीर सीधा निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस सीन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ऋतिक रोशन गोली चलाने से पहले बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि वो इंसान जो भी था वो कबीर के बहुत ही ज्यादा करीब था। एंड दोस्तों, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि कबीर इस मूवी में बहुत सारे रॉ एजेंट्स को मारने वाला है, जो कि शायद अब विलेन के साइड हो चुके हैं, और कबीर इस बात को जानता है। बट फिलहाल अगर बात करें इस जंगल वाले सीन की, तो यहाँ पे वो जिसको मार रहा है वो मे बी कर्नल लूथरा भी हो सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट डिटेल के ऊपर। फिर बात करें इस सीन की, तो भाई ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन्स होने वाला है इस पूरी मूवी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कबीर ने कर्नल लूथरा को किडनैप कर लिया है, और जब उन्हें पता चलता है कि उनका किडनैप कबीर नहीं किया है, तो वो इस बात को जानकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि इन वाहियात कामों को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि कबीर ही था। और वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो अपने बेस्ट एजेंट कबीर के मुंह पर थूक देते हैं कि भाई गद्दारी करेगा तू, गद्दारी कर बे तोरी।
तो सॉरी। तो भाई ये सीन कितना ज़्यादा इंटेंस होने वाला है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, क्योंकि कबीर हमेशा से ही उनका एक फेवरेट एजेंट था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद कबीर ने उन्हें बाद में आज़ाद कर दिया होगा और वो किसी तरह भाग निकले होंगे। अब जैसे पिछले डिटेल में मैं कह रहा था कि कबीर किसी के ऊपर गोली चला रहा था, तो शायद यहाँ पे वो कर्नल लूथरा के ऊपर ही गोली चला रहा होगा, लेकिन शायद वो गोली उनको लगी नहीं होगी। मतलब कि उसने गोली चलाई है लेकिन उसने मारने के मोटिव से नहीं, उनको आज़ाद करने के मोटिव से कि मैं आपको छोड़ रहा हूँ लेकिन मेरा पीछा मत करो, और इसलिए इधर उधर साइड वगैरह में गोली वगैरह चलाकर कबीर वहाँ से निकल गया होगा। एंड दोस्तों ट्रेलर के एक शॉट में हम ये भी देख रहे होते हैं कि विक्रम हॉस्पिटल से बहुत ही गुस्से में निकल रहा होता है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि कर्नल लूथरा ही यहाँ पे एडमिट होंगे, जिनकी इतनी बुरी हालत को देखकर विक्रम और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा और अब वो कबीर को जिंदा या मुर्दा किसी भी तरीके से पकड़ना चाहता है। फिर दोस्तों ट्रेलर में आगे हमें कई सारे एक्शन शॉट्स दिखाए जाते हैं, जहां पहले तो कियारा आडवाणी इमोशनल वे में कबीर से लड़ रही होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक वक्त था जब वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बट अब उससे उसके खिलाफ ही लड़ना होगा। फिर विक्रम और कबीर के बहुत सारे कैट एंड माउस वाले एक्शन सीक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, जहां एक जगह तो हमारे एनटीआर भैया F1 रेस के बीच में बोट चला रहे होते हैं। भाई ये सीन थोड़ा फनी भी लग रहा था मेरे को, लेकिन ठीक है चलेगा, मूवी है, मजा आएगा भाई, इस सीन में मजा तो आएगा। बट भाई चलो इस F1 रेस वाले सीन में हम मजा तो ले लेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वाला सीन, क्योंकि यहाँ पे जब कबीर कार से भाग रहा होता है और विक्रम उसे भगा रहा होता है, तो यहाँ इस कार में कबीर के साथ एक लड़की भी होती है। लेकिन आखिर ये कौन है और ये मूवी में इसका क्या कैरेक्टर है, ये तो मूवी में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ट्रेलर से यही समझ आ रहा है कि कबीर उसे बचाने की कोशिश कर रहा है और विक्रम किसी तरह उस लड़की को गिरफ्तार करना चाहता है। और भाई ये चेस सीक्वेंस भी बहुत ही ज्यादा इंटेंस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक सीन ऐसा भी है जहाँ पे कबीर की कार इस ट्रेन के बीच में आ जाती है और लगभग यहाँ पे जान का सौदा होने वाला है भाई। फिर बात करें इस प्लेन वाले सीन की, तो आई थिंक कि इस प्लेन के अंदर कोई तो ऐसा है जिसके पीछे कबीर और विक्रम दोनों ही पड़े हैं। मेरा मानना है कि ये मूवी का क्लाइमैक्स पॉइंट भी हो सकता है, जहाँ पे कबीर और विक्रम की मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी दूर हो जाएंगी और वो दोनों मिलकर ही उस प्लेन का पीछा करेंगे, क्योंकि भाई कोई तो ऐसा है उस प्लेन के अंदर जिसे वो रोकना चाह रहे हैं और उस प्लेन के लैंड करने से पहले ही रोकना चाह रहे हैं। एंड यार एक सीन में हम देख सकते हैं कि विक्रम अब प्लेन के अंदर भी जा चुका है और प्लेन के अंदर वो एक आदमी से फाइट करता है और उसे नीचे भी गिरा देता है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इस स्पाई यूनिवर्स का असली विलेन उस प्लेन के अंदर होगा और ये लोग उसी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बट भाई फिलहाल चीजें इतनी ज्यादा मिस्टीरियस रखी गई हैं और ट्रेलर को इतने अच्छे से कट किया गया है कि इस प्लेन वाले सीक्वेंस में आखिर क्या हो रहा है उसका कोई भी क्लू हमें देखने को नहीं मिलता। तो भाई मूवी का वेट करना पड़ेगा इसके लिए। फिर बात करें इस सीन की, तो ये सीन हमने टीजर में भी देख रखा था पहले, जहां कबीर इस ब्रिज से गिर जाता है और इस वाले हेलीकॉप्टर में शायद कोई है जिसे वो पकड़ना चाहता है। तो अब ट्रेलर में उसी सीन का एक कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है, जहां कबीर एक रोप से उस हेलीकॉप्टर के नजदीक पहुंचता है और अंदर बैठे शख्स को गोली मार देता है। बट अगेन उस हेलीकॉप्टर में आखिर कौन है ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलने वाला है। फिर बात करें अगली डिटेल की, तो यहाँ पे हमें कुछ और एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, जहां फाइनली कियारा आडवाणी दोबारा से कबीर को ढूंढ लेती है और उसे पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। एंड दोस्तों ऑनेस्टली मुझे ये देखकर अच्छा लग रहा है कि कियारा आडवाणी को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे यूज किया गया है। देखो टीजर में लग रहा था कि उनको बस एक आई कैंडी की तरह यूज किया गया है, बट यहाँ इस ट्रेलर को देखकर ये प्रूव होता है कि उनका इस मूवी में इक्वली एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है एंड मे बी उनके कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ बहुत बड़े रिवील्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं मूवी के एंड में। और भाई उन रेवलेशंस के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आई होप कि उनको एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर दिया गया हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं आज के आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल के बारे में। तो ट्रेलर के आखिरी में हम इस बर्फीली जगह वाले सीन को देखते हैं, जहां पे सबसे पहले तो इन दोनों की फाइट हो रही होती है, लेकिन बट इट लुक्स लाइक कि शायद यहाँ पे कोई और भी है जो इन दोनों को ही खत्म करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक छोटा सा शॉट दिखाया जाता है जहाँ पे कबीर और विक्रम लड़ रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उनके पीछे से एक ब्लास्ट होता है जिससे ये दोनों ही तितर बितर हो जाते हैं। तो भाई आखिर वो ब्लास्ट किसने किया? क्या यहाँ पे एक तीसरा विलन है जो कि मेन विलन है, जो अभी तक हमें ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है, या फिर वो आने वाले स्पाई यूनिवर्स के फ्यूचर का मेन विलन होगा? ये एक पॉसिबिलिटी है, तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। लेकिन भाई एक बात कंफर्म्ड है कि इस ट्रेलर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिन्हें बिल्कुल ही छुपा लिया गया है एंड स्टोरी में बहुत सारे एलिमेंट्स और फीचर्स होने वाले हैं जो अभी तो हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन मूवी में जब वो एलिमेंट्स अनफोल्ड होंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो भाई लेट्स सी व्हाट YRF हैज़ कुक्ड दिस टाइम। आई होप कि मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी हो और हमें बहुत ज़्यादा मज़े दे। बाकी इसके बारे में मुझे अभी और भी बहुत ज़्यादा बात करनी है। हो सकता है कि ट्रेलर में कुछ और चीज़ें दिख जाए मेरे को, जिसके ऊपर मैं आने वाली वीडियोज़ में बात करूँ।
और इससे रिलेटेड कुछ थियरीज भी डिस्कस करूँ। बट फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।